मंगल में भगवान वीरो, मंगल में गौतमो गणी, मंगल में कुंद कुंदार्दो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकं, प्रदानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। बोली देवादिदेव श्री खजराट आदिनाथ भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज की, मम गुरुदेव परम पूज्य वैज्ञानिक संत आचार्य निर्भय सागर जी महाराज की, परम पूज्य गणाचार्य विराग सागर जी सत्संग महाराज की, जैन धर्म की। मेरे प्यारे बंधुओं, बीता हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता। जन्म दो प्रकार का होता है। जन्म दो प्रकार का होता है। एक जन्म होता है माँ के द्वारा, एक जो जन्म होता है माँ के द्वारा होता है, और दूसरा जन्म होता है गुरु के द्वारा। माँ के द्वारा जो जन्म होता है, माँ के द्वारा जो जन्म होता है तो संसार के चक्कर लगाने पड़ते हैं, लेकिन जब गुरु के द्वारा किसी व्यक्ति का जन्म होता है तो संसार से पार हो जाता है। हमें जब हम लोग जन्म उत्सव मनाते हैं, सांसारिक जीव जन्म उत्सव मनाते हैं, बड़े खुशी से बड़े हर्षोल्लास से जन्म उत्सव मनाते हैं, लेकिन बड़े दुख की बात यह है कि वो जन्म उत्सव जब मनाते हैं तो अज्ञानी कहे जाते हैं। क्यों अज्ञानी कहे जाते हैं? उनको पता नहीं है कि जन्म उत्सव जब मना रहे हैं तो जितना उनको आयु मिली है, जितना उनको आयु मिली है उसमें से एक एक दिन कम होते जा रहा है, फिर भी वो व्यक्ति अज्ञानतावश अपना जन्म उत्सव मना रहा है। जन्म उत्सव मनाना सार्थक कब होता है व्यक्ति का? जब वो अपना उत्सव मनाए। कब? जाके भगवान के मंदिर में जाए, अभिषेक करे, पूजन करे, पाठ करे। भगवान जो भी हमारा समय मिला है उसका हम सही उपयोग कर रहे हैं। लेकिन जब कोई साधु अपना जन्म उत्सव मनाता है तो क्यों मनाता है? क्योंकि आपका तो कल का पता नहीं है। साधु इस वेश को धारण क्यों करता है, मुनि पद को धारण क्यों करता है? तो मेरे प्यारे बंधुओं, इसलिए करता है कि हमारी समाधि मरण हो, इसलिए साधु इस वेश को धारण करता है। दिखावा के लिए नहीं करता। किस लिए करता है? समाधि मरण के लिए। और कहा गया है, हमारे आचार्य हमारे भगवंत ने कहा है कि जिस व्यक्ति का समाधि मरण हो जाता है, अच्छे से हो जाता है, उसकी ज्यादा से ज्यादा 7 या 8 भाव में वो भी मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता है। इसलिए इस वेश को धारण किया जाता है। आपका तो कल का पता नहीं है, आपका तो कल का पता नहीं है, लेकिन हमारा तो कल का पता है, क्योंकि जब भी होगा तो आपसे हमारा अच्छा ही होगा। कहते हैं कि मात्र साधु को नमन करने से, मात्र साधु को नमन करने से उच्च गोत्र की प्राप्ति होती है। तो जब साक्षात उनका दर्शन करते हैं, उनका पूजन करते हैं, उनके स्वाध्याय को सुनते हैं, उनका प्रवचन सुनते हैं, सोचो कि हमारा एक कितना पुण्य का योग है। कहते हैं हमारे आचार्य कि अगर संजोगवश अगर ये जीव अगर मान लो नरक में भी चला गया तो जो आपने यहाँ सुना, स्वाध्याय सुना, प्रवचन सुना, तो वहाँ भी आपको काम में आएगा।
और आप अपना उत्सव मना रहे हैं तो एक एक दिन व्यर्थ निकालते चले जा रहे हैं। कहते हैं उच्च गोत्र और नीच गोत्र क्या कहलाता है। तो हमारे आचार्य उमा स्वामी महाराज जी ने तत्वा सूत्र के 6वें अध्याय में कहा है कि उच्च गोत्र की प्राप्ति किसको होती है और नीच गोत्र की प्राप्ति किसे होती है। तो मेरे प्यारे बंधुओं ध्यान से सुनना, नीच गोत्र की प्राप्ति किसे होती है? जो व्यक्ति स्व की प्रशंसा और पर की निंदा करता है। जो व्यक्ति स्व की प्रशंसा और पर की निंदा करता है उसको नीच गोत्र की प्राप्ति होती है। और उच्च गोत्र की प्राप्ति किसे होती है मेरे प्यारे बंधुओं? जो स्व की निंदा करे। किसकी? स्व की निंदा करे कि हाय हमने आज अपने जीवन में बहुत उल्टा सीधा काम कर दिया जो हमें नहीं करना चाहिए, यानी अपनी जितनी बुराई कर सके अपनी बुराई करें। हमें किसकी देखना है? अगर हम साधु बने हैं तो हमें किसकी देखना है? स्व की देखना, हमें पर की नहीं देखना है। हम साधु बने किसके लिए बने हैं? हम आपके लिए बने हैं क्या? हम अपने लिए साधु बने हैं तो पहले हम किसका देखें? पहले हम स्व का देखें। हमें दूसरों का देखने का कोई अधिकार नहीं है। हमें किसका देखना है? अपना। क्योंकि कल्याण, हम किसका कल्याण करने के लिए साधु बने? स्व अपने कल्याण के लिए साधु बने हैं। हाँ, उसमें आचार्य बताते हैं, हमारे गुरुवर बताते हैं कि इसमें अगर किसी व्यक्ति का भला होता है तो पहले अपनी आत्मा का कल्याण करो, बाद में उसमें जब समय मिलता है तो आप दूसरे का भी कल्याण कर सकते हो, उससे में भी आपका भला होगा। यानी कहते हैं कि जो व्यक्ति स्व की निंदा और पर की प्रशंसा करता है उसको उच्च गोत्र की प्राप्ति होती है। एक पिताजी थे, उनके 2 बेटे थे। एक पिताजी के 2 बेटे थे। एक बेटा जब सो के उठता था तो कहाँ जाता था? मंदिर जाता था। यानी सो के उठा, अपने स्नान किया, जो भी अपना नित्य का कार्य हुआ किया और कहाँ चला गया? मंदिर चला गया। और दूसरा बेटा सो के उठा और आंख दबाया ही नहीं और पहुंच कहाँ गया? शराब खाने पे पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया? शराब खाने पे पहुंच गया। तो कहते हैं कि जिस व्यक्ति का रुख मंदिर की तरफ हो, जिस व्यक्ति का रुख मंदिर की तरफ हो उसका ही जन्म सफल होता है, वही मोक्ष पद का अधिकारी है, वही मोक्ष मार्गी है। तो वो व्यक्ति, देखो पिता क्या सोचता है? पिता कहता है कि बताओ दोनों बेटे तो हमारे हैं, दोनों को हमने एक जैसा संस्कार दिया है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि एक मोक्ष मार्गी है और दूसरा नरकवासी है। क्योंकि वो कहाँ जा रहा है? शराब खाने में जा रहा है। तो वो व्यक्ति जो मोक्ष मार्गी है, लेकिन दोनों में भी अंतर है। क्या अंतर है? वो मंदिर में भी तो आया, लेकिन मंदिर में आने पर उसके भाव बदल गए। अपने जैन धर्म में भाव प्रधानता है। क्या प्रधानता है? भाव प्रधानता है। जैसा आपका भाव रहेगा वैसे ही आपको आगे की गति मिलेगी। वो मंदिर में तो आया, लेकिन मंदिर में आने पे क्या कह रहा है कि देखो भैया सबसे अच्छा तो हमारा भाई है, उसको कोई चिंता नहीं है, और यहाँ तो सो के उठो, अपनी ये करो, मंदिर आओ, फिर यहाँ से जाओ और फिर दुकान जाओ, यानी यही हमारा कार्य। क्या जीवन कितना अच्छा किसका है? हमारे भाई का है। अच्छे जगह बैठने के बाद भी उसका भाव शुद्ध नहीं है। किसको कह रहा है? अपने भाई को अच्छा कह रहा है। लेकिन ध्यान रखना, वहां जो बुरे जगह बैठा है, शराब खाने में बैठा है, तो वो व्यक्ति क्या कह रहा है कि भैया हम तो नरक में पड़े हैं। वो क्या कह रहा है? हम तो नरक में पड़े हैं भैया। हमारा भाई कितना अच्छा है, कितना भला है, देखो कहाँ चला गया? स्वर्ग में बैठा है। यानी गलत जगह बैठने के बाद भी अपने भाई को क्या कह रहा है कि नहीं देखो स्वर्ग में बैठा है, आज नहीं तो कल उसको भी मोक्ष पद की प्राप्ति होगी। यानी मंदिर में बैठा हुआ व्यक्ति की भावना, भगवान की पूजन पाठ कर रहा है फिर भी भावना सही नहीं है, लेकिन मैं खाने में बैठा हुआ व्यक्ति की भावना कितना उज्जवल है। हमें किसका देखना है? स्वयं का देखना, हमें दूसरों का नहीं देखना है। हमें स्वयं का कल्याण करना है, हमें अपना जन्म सफल बनाना है। इसलिए किसका करना है? किसका सोचना है? स्व का करना है।
2 लाइन पर हम अपनी वाणी को विराम करेंगे। 5 मिनट का आप लोगों ने हमें समय दिया, 5 मिनट आप लोगों का हो गया। काम हम वही करते हैं, काम हम वही करते हैं जो हम चाहते हैं, और होता क्या है जो चाहते हैं। काम करिए हो जो चाहते हैं हो, फिर देखो होगा वही जो आप चाहते हो। भक्ति का दूसरा नाम होता है समर्पण, भक्ति का दूसरा नाम होता है विश्वास। जो व्यक्ति अपने आप को उस मालिक के हवाले करता है, पूर्ण रूप से समर्पण कर देता है, उसी का जन्म स्थल जन्मोत्सव मनाना भी सार्थक होता है, उसी व्यक्ति का कल्याण होता है। आप लोगों का भी कल्याण हो, आप लोग भी जन्मोत्सव मनाएं, आप भी माता बने, आप भी महाराज बने, क्योंकि इसी में सार है। जब तक इस को ग्रहण नहीं करोगे तब तक आप लोगों का जन्म होना, जन्म लेना सब बेकार है। आप लोगों के भी जीवन में ऐसा निखार आए, ऐसा बहार आए, आप लोगों को भी मोक्ष पद की प्राप्ति हो, ऐसी हमारी भावना के साथ बोलो महावीर भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की। मनीषी प्रेम सोमदत्त सागर जी के मंगल प्रवचन के पश्चात एक बात हमको याद आती है। पिछले वर्ष शंभे शिखर जी में आचार्य भगवंत श्री विशिष्ट सागर जी महाराज ने एक बहुत अच्छा दृष्टांत दिया था कि आम को फल को तोड़ के अपन पकाएं तो वो स्वाद नहीं आता उसमें, वो स्वाद और वो मजा नहीं आता जो आम स्वतः पेड़ से पक के गिरे उसका स्वाद, उसके स्वाद में बहुत अंतर होता है। अब देखिए एक बात और कहनी है। आज आदरणीय पंडित जी साहब अपने यहाँ से घर के लिए जा रहे हैं। 12-1 बजे करीब अपन सभी त्रिलोकचंद जी की दुकान की समझ इकट्ठे होंगे सभी लोग, तो सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में आएँ।